बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, आंखें बहुत धोखा देती हैं। किसी को भी देखते हैं उसके नाम रूप उसके सूरत पर प्रभावित हो जाते हैं। क्रिमिनल आई इसको सिविल बनाना, इसमें बहुत मेहनत है। जब तक हमारी क्रिमिनल आई परिवर्तन नहीं हुई, जब तक हमने इस आइस पर, आंखों पर ध्यान नहीं दिया, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। इसलिए बाबा सबसे पहले ऑपरेशन करता है आंखों का। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दे करके बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विधि बताई कि जब कभी आप आपस में मिलते हो, बात करते हो, तो आत्मा भ्रकुटी के बीच में मणि की तरह चमक रही है। आपका ध्यान मणि के ऊपर जाना चाहिए, इस शरीर रूपी सांप पर नहीं। इसलिए बाबा ने जो हम सबको तपस्या बताई है वो केवल एक ही चीज की तपस्या है, और आप सभी उस बात को अंडरलाइन करना, जिस तपस्या से आत्मा अपने आप ऑटोमेटिक शुद्ध बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, और जितनी शुद्धता स्वच्छता आती जाएगी विचारों में, उतना कथनी और करने में समानता आ जाएगी। आजकल के कई भाई बहनों में कहते बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनका रहन सहन, उनका व्यवहार अलग है, समानता नहीं है। लेकिन अगर आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाएगी तो उसकी कथनी, करनी, रहनी, व्यवहार सब कुछ समान, अपने आप नेचुरल हो जाएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तपस्या करो, और वो आंतरिक तपस्या है ही आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना। आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए, तपस्या हमारी नेचुरल हो, उसके लिए कुछ बातों के त्याग की जरूरत है, क्योंकि त्याग से तपस्या होती है। त्याग क्या चाहिए? बाबा ने हम सबसे कोई साधनों का त्याग नहीं कराया, कोई घर बार का त्याग नहीं कराया, प्रवृत्ति का त्याग नहीं कराया, अपने व्यवहार, अपने बिजनेस, नौकरी का त्याग नहीं कराया। किस चीज का त्याग कराया? हमारा त्याग है देह अभिमान का त्याग। त्याग के अंदर सबसे पहली बात है, हम सब जो देह अभिमान के कारण दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति से दैहिक संबंध बना करके उसका व्यवहार करते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में दैहिक संबंधों से आत्मा न्यारी बन जाए, उसकी विस्मृति हो जाए, इसका त्याग है। तामसिक चीजों का त्याग कराया, हद की इच्छाओं का त्याग कराया, खान पान, रहन सहन जो तामसिक था, राजसिक था, जिसके द्वारा कर्म इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ती है, ऐसी चीजों का त्याग कराया। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा सवेरे अमृत वेले उठती है और कहती है बाबा नींद के समय उठाता है, नींद का त्याग किया हमने, आलस्य का त्याग जिसने कर दिया, वो आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। तो आलस्य को अगर जीत लिया तो अमृत वेला शुद्ध हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों को आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शुद्धिकरण नहीं होगा। अमृत वेले आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ दो, बिस्तर पर योग नहीं करना, नहीं तो 5 मिनट बाबा को कहोगे बाबा गुड मॉर्निंग, और उसके बाद फिर नींद आ जाएगी। इसलिए बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई है कि आलस्य को जीतने के लिए पहले तो आप चारपाई छोड़ के अलग स्थान पर बैठो, बड़े अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छा चिंतन करो, बहुत खुश होकर के, बहुत रिफ्रेश होकर के, हाथ मुंह धो करके, फ्रेश होकर के, फिर बाबा के साथ रूह ध्यान करो, वार्तालाप करो। अमृत वेले अगर आलस्य को जीत लिया, चुस्त हो गए, तो दिन अच्छा हो जाएगा, आत्मा शुद्ध होने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहला त्याग नींद का त्याग, आलस्य का त्याग है।
और दूसरा त्याग है तामसिक खान पान रहन सहन, जो तामसिक था। ज्यादा हम मिर्ची मसाले तले गले लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लोग कहते हैं तो दवाई है, ये तो ये है, ये तो ये है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमारी इंद्रियों में किसी भी प्रकार की उत्तेजना ना आए, न क्रोध की उत्तेजना आए, न काम की उत्तेजना आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ये उत्तेजनाएं इंद्रियों के अंदर आती हैं तो आत्मा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, और कंट्रोल न करने के कारण कुछ न कुछ पाप कर्म कर लेती कर्मेंद्रियों से। इसलिए आत्मा मैली हो गई, अशुद्ध बन गई, और उसके कड़े संस्कार बन गए। अब उन कड़े संस्कारों को हमें परिवर्तन करना, तो तपस्या क्या है इस बात को समझना। तपस्या के पहले त्याग है। सबसे पहले आलस्य का त्याग, फिर तामसिक खान पान रहन सहन का त्याग, और फिर आकर्षण करने वाली वस्तुओं का त्याग। बहुत सारी चीजें हैं आजकल। आप एक दुनिया के संसार के किसी मॉल में चले जाएं, बहुत सारी वैरायटी है, और कईयों को उसकी बहुत आकर्षण होती, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आवश्यकता नहीं है लेकिन आकर्षण बहुत है। इन आकर्षणों का त्याग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आत्मा तृप्त भरपूर, नहीं तो बुद्धि इसमें इन आकर्षणों में इन चीजों में अटक जाएगी, भटक जाएगी। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। अगर आज आपके पास किसी के पास पैसा है और किसी ऐसे मॉल में पहुंच जाओ जहां सब चीजें वैरायटी मिलती हैं, तो लगेगा ये भी बहुत अच्छी है, ये सस्ती है, ये ले लो ये ले लो। कईयों की आदत बन गई, पैसा सारा का सारा गंवा के आ जाते। जरूरत कोई नहीं थी लेकिन घर को गोदाम बना दिया, सब सामान मार्केट से ला करके घर में भर दिया। तो ऐसी कोई भी आकर्षण, किसी भी प्रकार की आकर्षण का त्याग। इंद्रियों को कोई भी चीजें, विकारी वस्तुएं, दुनिया में विकारों को उत्तेजित करने वाली चीजें, उत्पन्न करने वाली चीजों का त्याग चाहिए। इसलिए 2 दिन पहले मुरली आप सुन रहे थे, मेरे बच्चे ऐसा कोई धंधा नहीं कर सकते हैं जिनसे विकारों की उत्पत्ति हो। अब कोई मांस अंडे का धंधा करे ब्राह्मण, कोई शराब का धंधा करे, कोई ऐसी चीजों का धंधा करे जो पीता नहीं है खाता नहीं है। मैं तो अपने किसानों को एक बात कहता हूं, तुमको अपनी खेती में प्याज लहसुन भी नहीं बोना है, क्योंकि हम नहीं खाते हैं तो हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे। ये भी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली चीजें हैं। इसलिए धंधा वही करो, बिजनेस वही करो जिससे आत्मा बहुत शुद्ध बनती जाए, और जो उसको स्वीकार करे, जो उसके हाथ में आए, उससे वो आत्मा पावन बने। तो आत्मा को शुद्धिकरण के लिए हम सबको तामसिक चीजों का त्याग करना, हद की आकर्षणों का त्याग करना है। इच्छा ममता जिनके अंदर हमारी बुद्धि भटक रही है, उन इच्छाओं का त्याग करना है। हद की मान शान नाम, इसके पीछे कितना समय जाता है। तपस्या अगर करनी है तो ध्यान देना, कोई भी चीज व्यक्ति को आकर्षित न करे, कोई इच्छाएं नहीं है। अगर नाम मान शान की भी इच्छा है ना, तो भी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। कहेंगे इसकी तो बड़ी महिमा होती है, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना सहयोगी हूँ, मैं इतना मददगार हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। ये भी कौन सी इच्छा है? हद की, नाम मान शान की। इसलिए अगर इन बातों का हमने त्याग किया है तो तपस्या शुरू हो जाएगी। और तपस्या क्या है? जो संकल्प करो वो इतना दृढ़ हो, इतना पावरफुल हो, कुछ भी हो जाए। कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। अगर एक बार कोई ने संकल्प कर लिया कि मुझे अपने जीवन को कितनी भी प्रॉब्लम आए, इन विकारों से बचा करके रखना है, पवित्र और योगी जीवन जीना है, तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो संकल्पों की दृढ़ता ही तपस्या है। एक बाबा के प्यार में समा जाना, जिसको बाबा कहते हैं लवलीन हो जाना, ही तपस्या है। मगर